होगा, लिमिट नहीं बोला था ना, क्वांटिटी डिफरेंशिएबिलिटी और टीओडी। चलते हैं, कहाँ तक हो गया था अपना, प्रॉपर्टीज हो गई था। चलो प्रॉपर्टीज सीख ली थी अपन लोगों ने। चलो क्वेश्चन आज शांत, आज अपन क्वेश्चन, कल अपन लोगों ने जो प्रॉपर्टी सीखी थी उसके बेसिस पे क्वेश्चन देखते हैं। पहला, 0 से लेके log 10 e to the power x अंडर रूट e to the power x minus 1 अपॉन e to the power x प्लस 8। चलो बात नहीं करो, बोलते चलो कैसे करेंगे। कैसे स्टार्ट करें, e की वजह से क्या मान लेते हैं t, कि हर जगह e to the power x दिख रहा है, और देखो हमें एक e to the power x dx भी दिख रहा है, सीधा e to the power x से क्या मान लेते हैं t, तो e to the power x इंटू dx क्या बनेगा तुम्हारा dt। तो ये कितना बन जाएगा अंडर रूट ऑफ t माइनस 1 अपॉन कितना t प्लस 8 और कितना dt, मानते हो। तो क्या यहां पे लिमिट्स बदलेंगे कि नहीं बदलेंगी, यहां लिमिट्स चेंज होंगी कि नहीं होंगी। ये लिमिट्स याद करो किसकी थी, यहां जो वेरिएबल क्या है x, तो ये लिमिट्स किसकी है x की। अब यहां वेरिएबल क्या चल रहा है t, तो अगर यहां वेरिएबल t चल रहा है तो यहां लिमिट्स किसकी आएंगी t की। तो अब मुझे यहां पे t की लिमिट्स छापनी है, तो t की लिमिट्स कैसे छापूं, t की लिमिट्स कैसे लाएं, तो x कहां से कहां जा रहा था 0 से log 10, तो x इसमें 0 से log 10 रखो, x की वैल्यू 0 रखो, तो t कितना आएगा 1, x की वैल्यू log 10 रखो, कितना आएगा 10। तो क्या याद है, अगर यहां t वेरिएबल अगर तुम रखोगे तो यहां लिमिट्स भी तुम्हारी किसकी जाती t की। अब क्या करें, क्या करें, इसका इंटीग्रेशन कैसे करें, बोलो। अंडर रूट के अंदर क्या दिख रहा है लीनियर, तो अंडर रूट के अंदर जब भी लीनियर दिखता है क्या करते हैं, तो कुछ वाई स्क्वायर मान लेते हैं, तो dt कितना आएगा बताओ 2y dy है ना, ये कितना जाएगा वाई स्क्वायर का अंडर रूट y, dt कितना जाएगा 2y इंटू कितना dy, और नीचे कितना आएगा t प्लस 8 मतलब कितना वाई स्क्वायर प्लस 9, बोलो कितना आएगा ट्वाइस ऑफ वाई स्क्वायर अपॉन कितना वाई स्क्वायर प्लस 9 तो कितना dy। अच्छा यहां लिमिट क्या क्या लिखूं 1 से 10 लिखूं क्या, यहां लिमिट क्या 1 से 10 आएगा क्या। अब वेरिएबल क्या चल रहा है y चल रहा है, तो y की लिमिट आएंगी, तो t तुम्हारा कहां से कहां था 1 से लेके 10, तो t1 रखोगे तो y कितना आएगा 0, t10 रखोगे तो y कितना आएगा 3, y की लिमिट क्या आएंगी 0 से लेके 3। अब इसको इंटीग्रेट कैसे करूं, +9 और -9, वाई स्क्वायर प्लस 9 अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 9 कितना बनेगा 1 प्लस 9 अपॉन 1 अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 9। कुछ तो ब्रैकेट्स लगाना अच्छे से, नहीं तो तुम आ जाओगे। तो 1 का इंटीग्रेशन कितना आएगा y, और
9 टाइम्स ऑफ 1 अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 9 का इंटीग्रेशन कितना आएगा 1 अपॉन ए 10 इनवर्स ऑफ कितना आएगा बताओ y बाय और y की लिमिट कितनी है 0 से लेके 3 0 से लेके 3 तक -9 था सॉरी -9 था। चलो अब लिमिट छापते तो लिमिट छापते तो गौर करना अपर लिमिट कितना आता 3 माइनस का 3 tan इनवर्स 1 और tan इनवर्स 1 कितना आता है पाई बाय 4। लोअर लिमिट 0 छापते 0 यहां 0 छापते ये भी 0। फाइनल आंसर कितना आ गया 6 टाइम्स 1 माइनस का कितना पाई बाय। बस बेसिकली हमें इंटीग्रेशन करना आना चाहिए और कुछ नहीं। गौर करना यहां मैंने क्या किया फाइनल आंसर y में लिखा और फिर फर्दर उसको x में लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में क्या होता था पहले अपन y में आंसर लिखते थे फिर y को किससे रिप्लेस करते थे वापस t से और t को फर्दर रिप्लेस करते थे किससे x से। वो हमें इसलिए नहीं करना पड़ा क्योंकि हम बीच बीच में लिमिट को चेंज करते गए। अरे अगर तुम लिमिट चेंज नहीं करना चाहते तो क्या करोगे इस आंसर को वापस से x के टर्म में लिख दो और फिर x की लिमिट छाप दो। अरे मैं क्या वो कर सकते हो क्या और देखते हैं x cos x plus 1 for sin x dx to say pi by 2 x cos x plus 1 for sin x से pi by 2 का इंटीग्रेशन। कौन सा फॉर्म है कैसे इंटीग्रेट करें क्या आंसर आ सकता है किसका कोई अच्छा फॉर्म दिख रहा है क्या तो e टू द पावर g ऑफ x क्या लिखा है g डैश क्या लिखा है f क्या लिखा है f डैश। इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली कितना हो जाएगा e टू द पावर g ऑफ x इनटू कितना x और लिमिट कितना तुम्हारा 0 से लेके कितना पाई बाय 2 ना तो e टू द पावर 1 इंटू कितना पाई बाय 2 0 रखने पे कितना आता 0 ऐसे कितना आता e पाई बाय 2 स्टैंडर्ड फॉर्म था। हाँ क्लिक ना if limit of f of x upon x x tend to infinity 1
and f of 0 equal to 2. Find value of 0 to infinity f of x minus f dash x e to the power minus x d. Oh, इसको क्या ये कोई स्टैंडर्ड फॉर्म है क्या? कौन सा ला? e to the power माइनस एक्स दिख रहा है, इसका डेरिवेटिव कितना होता है? -1. तो f ऑफ x के साथ अपन को क्या चाहिए था? -1 चाहिए था. क्यों ना मैं एक नेगेटिव कॉमन ले लूं? मैंने क्या किया, इसमें से एक नेगेटिव कॉमन खींच लिया. क्यों खींचा? कि e to the power माइनस एक्स का डेरिवेटिव एक -1 होता. ये किससे काम कर रहा है? g का. किससे काम करेगा? g डैश. ये किससे काम करेगा? f. ये किससे काम करेगा? f डैश. क्या आ रहा है? कुछ आ रहा है ना? कितना है इसका आंसर बताओ? माइनस ऑफ e की पावर माइनस एक्स इंटू कितना? f ऑफ x. और लिमिट कितना है बताओ? 0 से इंफिनिटी. लिमिट कितना? 0 से इंफिनिटी. इंफिनिटी रखो. इंफिनिटी रखते तो e की पावर इंफिनिटी इंटू कितना? f ऑफ इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी. माइनस कॉमन ले लिया है. 0 रखते तो e टू द पावर 0 1 इंटू कितना? f ऑफ 0 तो शायद दिया था, कितना था? 2 था. ये कितना बन जाएगा? 2 माइनस लिमिट ऑफ x टेंड टू कितना? इंफिनिटी f ऑफ x अपॉन e की पावर x. ये बन जाएगा. अब क्या करें? f ऑफ x अपॉन e टू द पावर x की वैल्यू व्हेन x इज टेंड इनटू कितना? इंफिनिटी. कितना? तो क्यों? हाँ, बिल्कुल. यहां गौर करना, ये हमें क्या बता रहा है? ये हमें बता रहा है कि f ऑफ x का इंफिनिटी और x का इंफिनिटी सेम है. ये हमें क्या बता रहा है? कि f ऑफ x वाला इंफिनिटी और x वाला इंफिनिटी सेम है. तो है ना? तो हमें बता रहा है, तभी तो इन दोनों का रेशियो बना गया. मीन्स यहां पर मैं f ऑफ x को मैं सीधा x से रिप्लेस कर सकता हूं. पर मैं f ऑफ x को मैं सीधा x से रिप्लेस कर सकता हूं. लिमिट ऑफ f ऑफ x अपॉन e टू द पावर x टेंड टू इंफिनिटी. इसको मैं f ऑफ x को सीधा x से रिप्लेस कर दूं. और मुझे पता है x वाला इंफिनिटी बहुत छोटा होता है एज कंपेयर टू e टू द पावर इंफिनिटी वाला इंफिनिटी. ये तुम्हारा कितना आएगा? इस वाले टर्म की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0. आंसर क्या बचेगा? 2. स्टेप आया नहीं है. लास्ट स्टेप नहीं आ गया. ये सोचो मैं क्या बोल रहा था कि f ऑफ x वाला इंफिनिटी और x वाला इंफिनिटी सेम ऑर्डर का है. अभी तो कट के बनाया. ना, तो हमने सिंपली f ऑफ x को क्या कर दिया? x रख दिया. और ये हमें पता ही है इसका इंफिनिटी छोटा होता है, e टू द पावर इंफिनिटी बड़ा होता है. और देखें, जीरो से log 2 e की पावर 3x प्लस e की पावर 2x -1
e की पावर 3x प्लस e की पावर 2x माइनस e की पावर x प्लस 1 इंटू कितना अच्छा क्वेश्चन है काफी। क्या करें बताओ। तो क्या करोगे। बहुत सारे e टू द पावर x दिख रहे हैं तो एक ही ऑप्शन है e टू द पावर x को t मान लें। e टू द पावर x dx तो कितना बनेगा dt। तो dx वैल्यू क्या बनेगी dt बाय कितना तो नहीं यहां से कितना आता 2t का क्यूब प्लस t का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन t का क्यूब प्लस t का स्क्वायर माइनस t प्लस 1 और dx क्या आएगा dt बाय t। अब क्या और लिमिट कितनी रखूं x की लिमिट कितनी है 0 से लेकर कितना log 2 x 0 रखोगे तो t कितना आएगा 1 x log 2 रखोगे तो t कितना आएगा 2 से 2। अब क्या करें हाँ क्या? सही कह रहा था वो जिनको लोग कहते थे बड़बड़ाता रहता। चलो क्या करें बताओ। बड़ा अच्छा लॉजिक है इसमें। चलो हिंट देता हूं नीचे t ऊपर dt बन जाएगा क्या करूं बताओ। नीचे t ऊपर dt बन जाएगा उसको बनाने के लिए क्या करें। तो करना नीचे से मैं एक और t कॉमन ले लूं नीचे से मैं एक और t कॉमन ले रहा हूं है ना बाहर खींच लूं तो नीचे से एक और t बाहर खींचते तो क्या बचता t का स्क्वायर प्लस का कितना t माइनस का कितना 1 प्लस 1/t और इधर कितना आता टी स्क्वायर और इधर कितना है 2t का क्यूब प्लस का टी स्क्वायर माइनस का 1। हाँ इस टी स्क्वायर को सब में बांट दूं कितना बनेगा 2t प्लस 1 माइनस 1/t स्क्वायर इंटू कितना dt और नीचे देखो टी स्क्वायर प्लस t माइनस 1 प्लस 1/। दिख गया होगा अब तो ये दिखा ये कितना है y कितना है dy आंसर कितना आएगा log y log ऑफ टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 1 प्लस 1/t। लिमिट कहां से कहां तक 1 से लेके 2 तक टू छाप दे टू छापते 4 2 6 5 5.5 माइनस 1 छाप दे 1 प्लस 1 2 माइनस 1 1 1 प्लस 1 2 ठीक है ना। तो कितना आएगा 11/2 तो लॉग ऑफ कितना 11/4। का ठीक है शांत
किसी के आगे चले, अब लिखना, बात नहीं करो। ब्रैकेट ऑफ 2 sin x dx 0 से 2 पाई, समझ जाओ। ब्रैकेट ऑफ 2 sin x dx 0 से 2 पाई। क्या करें बताओ? ब्रैकेट ऑफ 2 sin x का ग्राफ चाहिए होगा, याद है कैसे बनाते थे? 2 sin x का ग्राफ बनाओ, फिर हॉरिजॉन्टल लाइंस खींच दें, फिर हर एक को उसके जस्ट नीचे वाली हॉरिजॉन्टल लाइन पर प्रोजेक्ट कर दें। इसका प्रोजेक्शन कितना आएगा? इसका प्रोजेक्शन ऐसा, इसका प्रोजेक्शन इस पर, ये इसका प्रोजेक्शन इस पर, ये इसका प्रोजेक्शन इस पर, इसका प्रोजेक्शन इस पर, इसका प्रोजेक्शन इस पर। ठीक है ना? अब क्या क्या ये हमें क्या रिप्रेजेंट करता है? एरिया अंडर कर्व। एरिया इनक्लोज्ड बाय दिस ग्राफ विथ क्या? एक्स एक्सिस। इस रेड वाले ग्राफ ने विथ एक्स एक्सिस कितना एरिया इनक्लोज किया होता? बताओ, ग्राफ के इस पार्ट ने क्या एक्स एक्सिस के साथ कोई एरिया इनक्लोज किया होगा? क्या होगा? क्या होगा? इस वाले ग्राफ ने एक्स एक्सिस के साथ कौन सा एरिया इनक्लोज किया होगा? एरिया इनक्लोज किया होगा। तो इस ग्राफ ने विथ एक्स एक्सिस कौन सा एरिया इनक्लोज किया होगा? ये वाला तो क्या होगा? क्या मैं ये एक्स कोऑर्डिनेट जानता हूं? क्या मैं ये एक्स कोऑर्डिनेट जानता हूं? हाइट कितनी है? 1। तो 2 sin x 1 हाइट कब लेगा? जब sin x 1/2 हाइट लेगा। और sin x 1/2 हाइट कब लेता है? 5/6। सिमेट्रिकली यहां से 5/6 तो कितना आएगा? 5/6। ये लेंथ कितना आएगा? कितना आएगा? 4/6। और हाइट कितनी है? 1। इसका एरिया कितना आ गया अपना? 2π/3। यहाँ तो क्या एग्जैक्टली यही आएगा, कुछ और आएगा? एग्जैक्टली यही आएगा कि कुछ और आएगा? हाँ, कुछ और आएगा। समझ में आ रहा है? कायदे से एक पतली सी स्ट्रिप ये वाली बनेगी, बट उसका एरिया लगभग 0 ही तो होगा। कायदे से देखो, ग्राफ का ये वाला पॉइंट तो यहां चला गया ना, तो इसका एरिया विद एक्स एक्सिस तो यहां से आता ना, और उसका लेंथ लगभग 0 होता, तो उसका एरिया लगभग 0 होता है ना। हम लोग इसका यही बोलेंगे। ये पूरा नहीं हुआ, हमें 0 से 2 पाई तक करना था। अच्छा बताओ, इसने कौन सा एरिया इंक्लोज किया होगा? इसका एरिया विथ एक्स एक्सिस। सर इस रेड वाले ग्राफ ने जो एरिया इंक्लोज किया होगा विथ एक्स एक्सिस, ये तो क्या होगा? तो
और ये लेंथ वापस से कितना होगा, पाई बाय 6। ये लेंथ वापस से कितना होगा, पाई बाय 6। लेंथ की बात चल रही है ना। और हाइट कितनी है, 1। तो इसकी वैल्यू क्या लिखो बताओ, प्लस पाई बाय 6 की माइनस पाई बाय 6। प्लस पाई बाय 6 लिखूं कि माइनस पाई बाय 6 लिखूं, माइनस पाई बाय 6। क्यों, क्योंकि अगर तुम इंटीग्रेशन कर रहे हो तो ये सोचो तुम्हें क्या देता है, एल्जेब्रिक एरिया। तो इसकी वैल्यू ये पक्का सोचो क्या रिटर्न करता, माइनस पाई बाय 6 रिटर्न करता। इसकी वैल्यू क्या रिटर्न करता, प्लस में रिटर्न करता कि माइनस में, माइनस में करता ना। सेम टू सेम एरिया सोचो इसका भी होता, सेम टू सेम एरिया सोचो इसका भी होता, एक और माइनस पाई बाय 6। तो और ये कौन सा एरिया देता, एरिया enclosed by this graph with x-axis, area enclosed by this graph with x-axis। सोच पा रहे हो, पूरे तो देता। और इसकी हाइट कितनी है, 2। हाइट कितनी है, और पाई में से पाई बाय 6 और पाई बाय 6 चले गए, पाई बाय 3 चले गए, तो बचे कितना, 2 पाई बाय 3। लेंथ भी तो पाई बाय 6 ही होता, लेंथ कितना आ गया, 2 पाई बाय 3। और हाइट कितनी है, 2। और चूंकि नीचे है इसलिए कैसा, नेगेटिव। आया 2 पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 3 माइनस 2 पाई बाय 3 माइनस 3 पाई बाय 3 माइनस का पाई, माइनस का पाई बाय, हमने हर एक रेड वाले ग्राफ का एरिया इंक्लोज निकाला विद एक्स एक्सिस। ठीक है, ऊपर वाला था तो एरिया पॉजिटिव ले लिया, नीचे वाला था तो उसके एरिया हमने कैसे ले लिया, नेगेटिव। तो हमें बात चली किसकी, इंटीग्रेशन की। अगर क्वेश्चन में ये पूछा होता कि इसने कितना एरिया इंक्लोज किया विद एक्स एक्सिस, कितना एरिया इंक्लोज किया, तो उस केस में हम इसको भी पॉजिटिव लेते, इसको भी पॉजिटिव, इसको भी पॉजिटिव, इसको भी पॉजिटिव लेते। लेकिन यहां क्वेश्चन ये नहीं पूछा गया है कि भाई इसने कितना एरिया इंक्लोज किया, यहां पर पूछा गया क्या, इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन क्या देता है, एल्जेब्रिक एरिया। एरिया को एल्जेब्रिकली करके ऐड किया है, आ रहा ना। अगर क्वेश्चन ये होता कि बताओ कि ब्रैकेट 2 sin x ने एरिया इंक्लोज किया, उस केस में हर टर्म हम लोग कैसे लेते, पॉजिटिव लेते। ब्रैकेट ऑफ tan इनवर्स x dx माइनस पाई बाय 6 माइनस 1 3 तो नहीं है क्या, हाँ? यस, माइनस पाई आ रहा है, तो लिखा क्या ना, माइनस पाई बाय 6 माइनस पाई बाय 6 माइनस पाई बाय 3 माइनस 3 पाई बाय 3 माइनस पाई नहीं आएगा, माइनस 4 पाई बाय 3 आ रहा है, सॉरी, माइनस पाई बाय 3 आएगा।
ब्रैकेट ऑफ tan इनवर्स x क्या करे बताओ, आप बना लेते हैं tan इनवर्स x का ग्राफ कैसा होता, पाई बाय 2 तक जाता है ये, बीच में कभी ना कभी 1 होगा, कभी ना कभी -1, ठीक है, -2, बोलो 1 कब होगा, 1/8 कब लेता है, पाई बाय 4 पे, -1/8 कब लेता है, -पाई/4 पे, क्या बोल दिया मैंने सब, 1/8 कब लेता है, tan 1 पे लेता है ना यार, 1/8 कब लेता था, tan इनवर्स ऑफ tan 1 1 होता है ना, 1/8 कब लेता है tan 1 पे, -1/8, ठीक है, कब लेता है, माइनस का tan 1 पे, नहीं है क्या, tan इनवर्स ऑफ tan x, सॉरी tan इनवर्स x 1/8 कब लेगा, tan इनवर्स ऑफ tan 1 पे, tan ऑफ पाई/4 1 होता था ना, tan इनवर्स ऑफ पाई/4 थोड़ी 1 होगा, तो अब इसके ब्रैकेट का ग्राफ, तो हॉरिजॉन्टल लाइंस में प्रोजेक्शन यहां पर इंफिनिटी तक जाता, इसका प्रोजेक्शन जस्ट नीचे कितना आएगा बताओ, पूछिए, इसका प्रोजेक्शन -2 पे गिरता, हमें इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करना है, -1 से 2 तक, पहला क्वेश्चन क्या उठेगा, हो गया, पहला क्वेश्चन क्या उठेगा, -1 कहां आएगा, इससे इधर किसके इधर, क्या है, -1 कहां इधर किस साइड, मतलब tan 1 की वैल्यू 1 से बड़ी होती है कि छोटी होती है, मतलब बेसिकली क्वेश्चन ये है कि tan 1 और 1 इसमें से बड़ा कौन होता है, हाँ, tan 1 बड़ा होता है कि 1 बड़ा होता है, 1 बड़ा होता है, कैसे बताया, ग्राफ से, किसका ग्राफ, ये ग्राफ है किसका, y इक्वल टू tan x का, ये ग्राफ है किसका, x का, तो tan x के ग्राफ में और x के ग्राफ में 1 पे दोनों पे हाइट, तो x का ग्राफ 1 पे कितनी हाइट देगा, 1, tan x का ग्राफ 1 पे कितनी हाइट देगा, tan 1, कौन बड़ा होता है, tan x का ग्राफ लो और y इक्वल टू x का ग्राफ लो, दोनों की हाइट 1 पे निकालें, 1 पे x वाला ग्राफ कितना हाइट देगा, 1, और tan x वाला ग्राफ कितनी हाइट देगा, tan 1, ये सोचो tan x का ग्राफ tan पाई/4 1 होता है, और पाई/4 वैल्यू सोचो 1 से छोटी है, 3.14/4, तो tan 0.75 के अप्रॉक्स 1 होता है, तो tan 0.75 1 अगर होगा तो tan 1 पक्का 1 से बड़ा ही होगा, n के अंदर जब तुम 0.75 रखते हो अप्रोक्सीमेटली तभी इसके लिए 1 हो जाती है, 1 रखोगे तो और बड़ा ही तो बनेगा, बताओ -1 कहां लिखूं, इस साइड किस साइड, लेफ्ट को कि राइट को, राइट को आएगा ना रे, मैग्नीट्यूड वाइज ये बड़ा है ना, ये छोटा है, तुम्हें एरिया अंडर ग्राफ चाहिए कहां से कहां तक, -1 से कहां तक, 2 तक, अब क्वेश्चन उठता है 2 बड़ा होता है कि नहीं होता tan 1 से, क्वेश्चन अब उठता है कि tan 1 और 2 में बड़ा कौन,
tan 1 और 2 में बड़ा कौन होगा, ये पता करना है अब। चलो, तो tan 1 और 2 में बड़ा चेक करना है, तो tan ऑफ 5/3, 5/3 अप्रोक्सीमेटली कितना होगा, √3। और देखो ये चीज क्या 1 से बड़ी है, चीज क्या 1 से बड़ी है। tan ऑफ 1 प्लस जो √3 बन रहा है, tan ऑफ 1 से हल्का सा बड़ा रखने पे भी √3 बन पाया। tan ऑफ 1 रखोगे तो पक्का √3 से छोटा ही होगा, चीज पक्का क्या है, √3 से छोटी है। और ये क्या है, 2, पक्का 2 बड़ा होगा। मैं कैसे पता कर रहा हूं, tan 1 को अप्रोक्सीमेटली tan π/3 मान लिया। पाई कितना होता है, 3.14/3, अप्रोक्सीमेटली बनी तो है। और इसकी भी वैल्यू √3 ही होती है, इसके लिए √3 है और ये 2 है, तो पक्का बड़ा होगा। क्या होगा, इस पक्का 2 इसके आगे लाई कर रहा होगा। अब हमें एरिया चाहिए, तो इस रेड वाले ग्राफ ने यहां पे कितना एरिया इनक्लोज किया विद एक्स एक्सिस, ये वाला। इसने कितना एरिया इनक्लोज किया विद एक्स एक्सिस, 0। और इसने कितना एरिया इनक्लोज किया विद एक्स एक्सिस, ये वाला। चलो बताओ, ये एरिया कितना लिखूं, ये लेंथ, दिस कोऑर्डिनेट माइनस दिस कोऑर्डिनेट, 2 माइनस का कितना, tan 1, हाइट कितना 1, ये एरिया नेगेटिव आता, और ये लेंथ कितना है 1, और नीचे लेंथ भी कितना है 1, आंसर कितना आएगा 1 माइनस का कितना, tan 1। आना कुछ यार, कितना तो बोल दो, आ गया ना। e⁻x ब्रैकेट dx, 0 से इन्फिनिटी। e⁻x dx 0 से इन्फिनिटी। क्या हम 3e⁻x का ग्राफ बनाना जानते हैं क्या, e⁻x का ग्राफ जानते हो क्या, तो 3 टाइम स्ट्रेच करोगे, 0 हाइट से कितनी हो जाएगी 3, स्क्वायर कितनी हो जाएगी 3। हमें इसके ब्रैकेट का ग्राफ चाहिए 0 से इन्फिनिटी के बीच में, ये 3 हाइट है, ये 2 कितना 1, एडिशन लेना है ना। अब चिकरा दे इनको, चिकराते तो इसका प्रोजेक्शन देखो, इस पे तो ये लेगा, इसका प्रोजेक्शन इस पे क्या था, इसका प्रोजेक्शन इस पे क्या था, इसका प्रोजेक्शन इस पे 0 आता। क्या ये कोऑर्डिनेट्स हमें पता है, ये कोऑर्डिनेट कितना आएगा, एक्स कोऑर्डिनेट कितना आएगा, जब 3 की पावर -x कितनी हाइट लेगा 2,
ई टू द पावर माइनस एक्स कितने एट लेगा 2/3 लॉग ले लें माइनस का एक्स कितने एट लेगा ln 2/3 माइनस क्या भेज दूं एक्स कितना आएगा ln 3/, एक्स कोऑर्डिनेट कितना आएगा ln 3/2। ये एक्स कोऑर्डिनेट कैसे लिखूं जब 3e⁻ माइनस एक्स कितने एट लेता 1 e⁻ माइनस एक्स कितने एट लेता 1/3 लॉग ले लें एक्स माइनस एक्स इक्वल टू कितनी एट लेता लॉग 1/3 माइनस को उधर भेज दूं कितना आएगा लॉग आ रहा है नहीं आ रहा आ रहा है सब तुम लोग हाँ हाँ? एरिया कैसे निकालूं तो बताओ इस वाले ग्राफ ने विथ एक्स एक्सिस कौन सा एरिया इंक्लूड किया बोला इसकी वैल्यू कितने लिखूं लेंथ कितना आएगा log 3/2 हाइट कितना 2 इस वाले ग्राफ ने विथ एक्स एक्सिस कितना एरिया इंक्लूड किया ये लेंथ कितना दिस कोऑर्डिनेट माइनस दिस कोऑर्डिनेट कितना log 3 माइनस का log 3/2 हाइट कितना 1 कितना आएगा log 2 प्लस 2 log 3/, log 9/2 अब सही तो होगा थोड़ा बहुत पता है तुम लोग को आते ही नहीं आते ऐसे पर आ चुका ये चलो आगे चलें अगला था 0 से √3 बात नहीं करो
क्या किया पहले में, क्या किया? हाँ, सिंपल सी बात है, इसका तुम डिफरेंशिएशन करोगे फिर उसका इंटीग्रेशन करोगे, वही आ जाएगा। तो तुम किसी फंक्शन का पहले डिफरेंशिएशन करते फिर इंटीग्रेशन करते। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना आता? कॉस एक्स। और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन फर्दर कितना आया था? माइनस कितना आया था? क्या था? मीन्स इसका जो रिजल्ट आता इंटीग्रेशन करने के बाद ये आता, तो सही बात है। लिमिट छापते कितना? 0 से √3। तो कुछ तो √3 छापोगे तो कितना आएगा? 2√3, 1 माइनस 3 -2, तो कितना आता? tan इनवर्स ऑफ -√3 माइनस tan इनवर्स ऑफ 0। आंसर कितना आएगा? माइनस का π/3। बस ये आंसर गलत है, गलत है। ध्यान देना, यहां तक करना बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद ये करना गलत है। तो ये जो फंक्शन है इज नॉट डिफाइंड एट x इक्वल टू 1। पहला नोट याद करो, सीधा इंटीग्रेशन करके f ऑफ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तभी कर पाते थे जब उस दौरान जो फंक्शन हम लोग जिसको इंटीग्रेट कर रहे हैं वो हमेशा डिफाइंड हो। बट बीच में देखो ये कैसा हो रहा है, 1 पे कैसा होगा? नॉट डिफाइंड। पहला लिमिट, पहला नोट लिखवाया था पिछली क्लास में हमारा, इसलिए डायरेक्टली हम इसको 0 से √3 तक इंटीग्रेट नहीं कर सकते। तो फिर क्या करते थे? क्योंकि ये 1 पे नॉट डिफाइंड हो रहा है बट हमें इंटीग्रेट तो करना है 0 से लेकर √3, क्या करेंगे? बिल्कुल, तो क्या करते थे हम लोग? लिमिट को ब्रेक कर देते थे 1 के अबाउट, है ना। तो आंसर तो बिल्कुल सही है कि भाई 2x अप tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। लेकिन इस बार हम लिमिट को ब्रेक कर देंगे 0 से 1 तक और 1 से लेके कितना? √3 तक। ब्रेक कर देंगे और देखो एक्चुअल 1 रखना तो अलाउड है नहीं, 1 माइनस 1 प्लस आया। अभी भी अगर तुम किसी चीज को अगर इंटीग्रेट कर रहे हो और उस दौरान वो बीच में, अगर बीच में कहीं नॉट डिफाइंड बन रहा है, लिमिट को हमें वहां पर ब्रेक करना पड़ेगा। अब मुझे बताओ tan इनवर्स दिस 1 माइनस पे क्या वैल्यू देगा? tan इनवर्स ऑफ दिस 1 माइनस पर क्या वैल्यू देगा? तो 1 माइनस पे क्या वैल्यू देगा? हाँ देख रहे हो, 1 पे देखो, 1 पे देखो डिनोमिनेटर 0 बन रहा है, डिनोमिनेटर 0 टाइप का बन रहा है। तो डिनोमिनेटर का 0 टाइप का बनेगा तो ओवरऑल वैल्यू इन्फिनिटी टाइप की बनेगी। क्वेश्चन बस उठता है प्लस इन्फिनिटी की माइनस इन्फिनिटी? प्लस की माइनस? तुमने 1 से हल्का सा छोटा रखा है, तो 1 से अगर हल्का सा छोटा रखोगे, मान लो 0.9 रखा, 1 माइनस 0.9 का होल स्क्वायर कैसा आता? पॉजिटिव। तो आंसर तो इन्फिनिटी टाइप का आना है और कैसा आ रहा है? पॉजिटिव। 1 माइनस पर ये कितना बनता? प्लस इन्फिनिटी। और tan इनवर्स प्लस इन्फिनिटी कितना होता है? 5/2। लोअर लिमिट में 0 रखते, यहां पर √3 रखो, √3 रखोगे तो कितना आ गया था? tan इनवर्स ऑफ माइनस का √3। अभी क्या था? 1 प्लस पे कितना आएगा? देखो 1 के आसपास अभी भी तुम अगर रखोगे तो डिनोमिनेटर अभी भी 0 बन रहा है, तो डिनोमिनेटर 0 बनेगा तो इन्फिनिटी टाइप का बनेगा। बट 1 से क्या रखा? हल्का सा बड़ा, कैसा आएगा? माइनस इन्फिनिटी।
तो टेन इनवर्स ऑफ माइनस का इन्फिनिटी, माइनस का पाई बाय 2 और पाई बाय 2 कितना है बताओ, पाई। और टेन इनवर्स ऑफ माइनस का √3 मतलब कितना, माइनस का पाई बाय 3। से कितना है बताओ, 2 पाई बाय। बस आया। हमेशा ध्यान रखना कि कभी भी इंटीग्रेशन में अगर फंक्शन नॉट डिफाइंड हो रहा है बीच में, तो लिमिट को बस ब्रेक कर दो। नहीं है क्या? तो नहीं चला क्या? और शांत जाओ। पिछले अगला बताओ, अगला कैसे करें? बिल्कुल सर, हमारा कौन सा कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में अपना dx/3 प्लस 2 sin x cos x। याद आ रहा है? स्टैंडर्ड फॉर्म में a cos कर x प्लस b cos कर x c sin x cos x। क्या करते थे इस केस में, क्या करते थे बताओ इस केस में? cos कर x से डिवाइड, cos कर x से डिवाइड देंगे तो ऊपर कितना आने का बताओ, sec स्क्वायर x इंटू कितना dx। 3 sec स्क्वायर x तो कितना आने का, 3 प्लस का 3 tan स्क्वायर x प्लस का कितना बताओ, 2 tan x। आना कुछ तो बोल दो। अब क्या करूं, क्या tan x को t मान ले? tan x को t मानोगे तो ऊपर क्या बनेगा बताओ, कितना होता है बताओ, dt। कितना बनेगा, 3t स्क्वायर प्लस का कितना, 2t प्लस 3t स्क्वायर प्लस का कितना, 2t प्लस का 3। अब tan x को t माना और x की वैल्यू कहां से कहां आ रही है, 0 से पाई। तो अगर x की वैल्यू 0 से पाई जाएगी तो बताओ t की वैल्यू कहां से कहां जाएगी, की वैल्यू कहां से कहां जाएगी, 0 से 0। आंसर कितना आएगा, 0। नहीं तो नहीं, बिल्कुल। सोचो, ये जो तुम्हारा फंक्शन है, दिस फंक्शन इज नॉट डिफाइंड एट x इक्वल टू पाई बाय 2। ये फंक्शन पाई बाय 2 पे तुम्हारा डिफाइंड नहीं, और हमारा जो लिमिट है वो 0 से पाई था, तो बीच में पाई बाय 2 आ रहा है। हमारा है, इसको हम 0 से पाई डायरेक्टली इंटीग्रेट करने की बजाय क्या करेंगे बताओ, इसको हम पहले 0 से पाई बाय 2 तक इंटीग्रेट करेंगे, फिर पाई बाय 2 से पाई तक इंटीग्रेट करते। और पाई बाय 2 पे तो डिफाइंड होगा नहीं, तो पाई बाय 2 माइनस और पाई बाय 2 प्लस। हाँ, पाई बाय 2 पर ही ब्रेक क्यों किया, क्या? तो तुम देखो 0 से 0 आया था, और a से a इंटीग्रेशन करोगे तो 0 तो आएगा। लोअर लिमिट और अपर लिमिट अगर तुमने सेम कर दिया तो आंसर तो 0 आना है। ठीक है, चलो अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं।
क्वेश्चन था इसका इंटीग्रेशन कैसे करें? इसका इंटीग्रेशन करने के लिए पहले मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूं, तो एक 3 बाहर निकाल लूं, एक 3 बाहर निकाल देते कितना होता? टी स्क्वायर प्लस का कितना 2t/3 प्लस 1 कितना आनेगा टी प्लस 1/3 का होल स्क्वायर 1/9 गया, बचा कितना बताओ 8/9। तो इसका आंसर कितना आएगा 1/8 tan इनवर्स ऑफ t/a। तो और बाहर कितना बैठा हुआ है 1/3, 3 कैंसिल, चलो तो फाइनल आंसर कितना आएगा 1/2√2 tan इनवर्स ऑफ 3t प्लस 1/2√2। अब लिमिट छापने के लिए ध्यान देना, 2 केस बनेंगे। आंसर अपना आ गया कुछ ऐसा tan इनवर्स ऑफ 3t प्लस 1/2√2। चलो तो 0 से π/2 माइनस, पहले केस में tan x को हमने t माना था, और tan x कहां से कहा जा रहा है 0 से लेके π/2 माइनस tan 0, तो t कितना आएगा 0, π/2 से हल्का सा छोटा प्लस इन्फिनिटी। तो और इस वाले केस में हमने जब tan x को t माना है, और tan x में x कहां से कहा जा रहा है π/2 प्लस से पाई, और π/2 प्लस कितना होता है माइनस इन्फिनिटी, और पाई कितना होता है 0। एक बार इसकी लिमिट 1/2√2 तो कॉमन खींच दू, 1/2√2 क्या आएगा कॉमन, तो कितना आ गया tan इनवर्स ऑफ 3t प्लस 1 3t प्लस 1/2√2। पहली लिमिट क्या थी बताओ 0 से इन्फिनिटी, प्लस दूसरी बारी में जो लिमिट रखेंगे 3t प्लस 1 बाय कितना 2√2, दूसरी बारी में जो लिमिट रखेंगे वो कितना रखेंगे बताओ माइनस इन्फिनिटी से लेके कितना 0। आना नहीं आना, चलो बताओ इन्फिनिटी रखो, तो tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी कितना आता π/2, 0 रखो, 0 रखोगे तो 0, तो कितना आ गया tan इनवर्स ऑफ 1/2√2, tan इनवर्स ऑफ 1/2√2, तो प्लस इसमें 0 रखो, 0 रखते तो कितना आता tan इनवर्स ऑफ 1/2√2 माइनस माइनस इन्फिनिटी रखो, तो tan इनवर्स ऑफ माइनस इन्फिनिटी कितना आता माइनस π/2, और बाहर कितना बैठा हुआ है 1/2√2, शायद दिख रहा हो कटता, π/2 कितना आएगा पाई पाई बाय √2। ये दिक्कत डेफिनेट इंडिकेशन में लग नहीं रहा आ रहा तुम लोगों को।
तो देखें, आया इतना बन रह गया। ठीक है, तो बहुत अब लिखना, अगला कौन सा सवाल है? 10वां। साइन इनवर्स ऑफ 3x माइनस का 4x क्यूब और 0 से 1। साइन इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4x क्यूब 0 से 1। इनवर्स आना चाहिए तुम्हें, हो गया ला। क्या करते थे? क्या x को क्या रखते हैं? साइन थीटा। सही बात है। तो x को साइन थीटा अगर मैं रखूंगा तो क्या बनेगा? साइन इनवर्स ऑफ 3 साइन थीटा माइनस का 4 साइन क्यू थीटा। तो कुछ तो कितना बनेगा? साइन इनवर्स ऑफ साइन 3 थीटा और साइन इनवर्स ऑफ साइन 3 थीटा कितना होगा? 3 थीटा। और थीटा कितना था? साइन इनवर्स एक्स। क्या इसकी वैल्यू 3 साइन इनवर्स एक्स निकल के आ जाएगी क्या? क्या ये क्वेश्चन रिड्यूस हो जाएगा 3 साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन है क्या? क्या दिस फंक्शन इज इक्वल टू 3 साइन इनवर्स एक्स? नहीं होता था, याद करो। फिर हम लोग बनाते थे, याद करो क्या? ग्राफ। हमें ग्राफ बनाना किसका है? साइन इनवर्स ऑफ, याद रखना अच्छे से, 3x माइनस का 4x क्यूब। हमें ग्राफ इसका बनाना है। याद करो ग्राफ की रेंज कौन डिसाइड करता था? साइन इनवर्स, जो कि कितनी होगी? -π/2 से π/2। रेंज डिसाइड कौन करेगा? साइन इनवर्स। लेकिन इसका ग्राफ सोचो इक्विवेलेंट है किसके ग्राफ के? 3 साइन इनवर्स एक्स के। इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। लेकिन जो ग्राफ, याद करो, रेंज के बाहर निकल जाता था उसको क्या करते थे? पलट के अंदर लाते थे। याद करो ना, इसका ग्राफ हमेशा 3 साइन इनवर्स एक्स के ग्राफ के बराबर नहीं होता था। हाँ, इस हिस्से में यहां से लेके यहां तक ग्राफ प्रॉपर किसका है? सोचो, साइन इनवर्स एक्स का। और क्या मैं ये वाला एक्सपोनेंट बता पा रहा था? ये वाला एक्सपोनेंट कैसे बताएं? 3 साइन इनवर्स एक्स ने जब π/2 हाइट लिया तो साइन इनवर्स एक्स ने जब π/6 हाइट लिया आएगा 1। अब नहीं आ रहा होगा, नहीं आ रहा क्या? हमें इंटीग्रेशन चाहिए था इस ग्राफ का, कहां से कहां तक? 0 से 1 तक। और देखो ये पॉइंट ही तो 1 होगा, ये तो 1 होगा। तो सरल सोचो क्वेश्चन क्या हो गया? साइन इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4x क्यूब का तुम्हें इंटीग्रेशन चाहिए 0 से 1 तक। तो दिस इक्वल टू 3 साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन 0 से लेके 1/2 प्लस इस फंक्शन की जो भी डेफिनेशन है उसका इंटीग्रेशन 1/2 से लेके कितना? 1। तो इसका ग्राफ इसके ग्राफ के इक्विवेलेंट है 0 से 1/2 में। लेकिन इसकी डेफिनेशन तो कुछ और होगी। क्या हम इसकी डेफिनेशन लिख पाते थे? याद करो, ये ग्राफ होता था किसका? -3 साइन इनवर्स एक्स का। इसी ग्राफ को देखो ऊपर शिफ्ट करके बना दिया है। जो हाइट -π/2 पे था अब कहां पहुंच गया? +π/2 पे। तो कितना शिफ्ट कर दिया इसके ऊपर? पाई। तो इसकी डेफिनेशन कितनी आती थी? -3 साइन इनवर्स एक्स +π।
हाँ, बात तो करी। मैंने क्या किया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया और मैंने इसका ग्राफ बना लिया। इसका ग्राफ बनाने के हम लोग पहले क्या करते थे, एक्स को साइन थीटा कॉस जो छापना छाप दो, तुम्हें एक इक्विवेलेंट फंक्शन मिल जाएगा। इसका ग्राफ बना दो, लेकिन फाइनली ग्राफ की जो रेंज होगी वो तो ये डिसाइड कर रहा है कि माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में। जो पार्ट बाहर निकलता था याद करो उसको प्लट के अंदर ले आते थे, और टेन और कॉट में याद करो तोड़ के नीचे गिरा देते थे। हो गए। हमने अब इसकी डेफिनेशन चेक करी तो 0 से 1/2 में इसकी डेफिनेशन कितनी थी, 3 sin इनवर्स x, और 1/2 से 1 में इसकी डेफिनेशन क्या थी, ये। हाँ। अब ज्यादा काम नहीं बचा, अब क्या करें, क्या करें, अब हमें साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन चाहिए ना। साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन अब हमें निकालना पड़ेगा, और साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं, बाय पार्ट्स। तो साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन एक फंक्शन वन मान ले, आएगा साइन इनवर्स x को क्या माना होगा, फर्स्ट फंक्शन, वन को माना होगा सेकंड फंक्शन, तो कितना x अपॉन अंडर रूट ऑफ कितना, 1 माइनस का x का स्क्वायर, है ना। 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है, माइनस का 2x। बोलो एक 2 दे दूं, बोलो एक 2 दिया तो एक 2 बैठ देना पड़ेगा। मैं क्यों कर रहा हूं, साइन इनवर्स x इंटू एक्स प्लस 1/2, ये t है तो ये कितना हो गया dt, dt बाई रूट टी का 2 रूट टी, फाइनल कितना आ गया, x इंटू साइन इनवर्स x प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस का कितना x। हाँ, तो पहले पार्ट में किसका इंटीग्रेशन करना था, साइन इनवर्स x का 0 से 1/2 में, तो 3 साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन कितना आएगा, ये आएगा, तो कितना आएगा x इंटू कितना साइन इनवर्स x प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, कहां से कहां तक, 0 से 1/2 तक। तो 1/2 छाप दे, 1/2 छापो, कितना आएगा 1/2, साइन इनवर्स 1/2 5/6, 1/4 कितना आएगा √3/2, ये हो गया अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट छापते तो यहां कितना आता 0, यहां छापते तो कितना आता 1। क्या आया इस वाले पार्ट का इंटीग्रेशन। अगला पार्ट क्या था, -3 साइन इनवर्स x प्लस पाई का इंटीग्रेशन, माइनस का 3 साइन इनवर्स x माइनस का 3 साइन इनवर्स x, मतलब ये आएगा x साइन इनवर्स x प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, कहां से कहां तक 1/2 से कितना 1, और पाई का इंटीग्रेशन कितना आता पाई x बाई 2 से लेके कितना 1, समझ जाओ, माइनस का 3, माइनस का 3, अपर लिमिट 1 रखो, 1 रखोगे तो 1 साइन इनवर्स 1 कितना आएगा π/2, 1 रखोगे तो 0, लोअर लिमिट 1/2 रखते, 1/2 साइन इनवर्स 1/2 π/6 प्लस √3/2, और इसका कितना आता π/2, ठीक है, बड़ा गंदा है तो ठीक है ना, पाई वाले टर्म इकट्ठा कर लू, यहां से कितना आएगा π/4, यहां से देखो कितना आता π/4 आता,
यहां से नहीं आ रहा, यहां से कितना आएगा माइनस का 3 पाई बाय 2 प्लस का पाई बाय 4, तो पाई 4 और पाई 4 पाई बाय 2 माइनस 3 पाई बाय 2 माइनस का पाई बचेगा माइनस का कितना पाई, लास्ट में भी पाई बाय 2 है क्या, माइनस का पाई और प्लस पाई बाय 2 बचेगा माइनस का पाई बाय 2 था ना, लास्ट में भी पाई बाय 2 था ना, यहां से कितना था 3√3/2 -1, और यहां से देखो माइनस का 3√3/2 कट रहेगा, प्लस का 3√3/2, ये भी प्लस का ही है तो आएगा ना, प्लस का 3√3/2 प्लस का कितना 3√3 है ना, और कितना -1 × 3 तो -3। ब्रैकेट्स का बहुत अच्छे से यूज करना आती है। क्या है ये, है क्या थोड़ा बहुत, तरीका है बिल्कुल बेसिक तरीका, बिल्कुल याद रहेगा मेरे हिसाब से, लेकिन क्या साइन इनवर्स एक्स का इंडिकेशन करने का सिर्फ यही इकलौता तरीका है, तरीका तो है ना, समझना यहां बेसिकली हम लोग फंस कर रहे हैं, हम लोग बेसिकली फंसे साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन 0 से 1/2 करने में और साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन 1/2 से 1 करने में, तो फंस रहे हैं, यही तो लंबा जा रहा है। अगर ये अगर जल्दी कर पाए काम बन जाएगा, क्या हम साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन 0 से 1/2 जल्दी नहीं कर सकते, दो साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन 0 से 1/2, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है, तुम्हें इसका इंटीग्रेशन करना है 0 से 1/2 में, ये क्या कह रहा है, एरिया निकालना है, कैसे लिख लिया क्या, मैं इसको हटा रहा हूं, बता दूं -पाई/2 प्लस 3 माइनस का 3, ध्यान देना अच्छे से, बेसिकली ये वाला एरिया तो मांग रहा है, मानते हो, और ये एरिया सोचने की कोशिश करना साइन एक्स के ग्राफ में ये एरिया, तो इसको पलटोगे तो साइन एक्स का ग्राफ ही तो बनेगा काइंड ऑफ 0 से 1/2 तक, ये वाला जो एरिया है यही तो मांग रहा है, आराम से सोच लो, बाकी तो फिर आसान है, फिर तो नहीं मानते, हाँ? और ये एरिया निकालना आसान है, कैसे, तो ये 1/2 है और साइन एक्स 1/2 हेड कब लेता है 5/6 पे, तो दिस एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल एबीसीडी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एबीसीडी, इस एबीसीडी रेक्टेंगल में से ये वाला एरिया माइनस कर दूं
और ये वाला एरिया और कुछ नहीं, साइन एक्स का इनक्लोज एरिया है फ्रॉम जीरो से लेके कितना 5/6। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल एबीसीडी कितना आएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 5/6 इंटू 1/2, तो 5/12 माइनस साइन एक्स का इंडिकेशन 0 से 5/6, तो साइन एक्स का इंडिकेशन कितना आएगा कॉस एक्स से कितना 5/6, तो कॉस 5/6 कितना √3/2। ये मिल गया हमें, से तो लागू ना अच्छा है। साइन वर्स एक्स का बाय पार्ट्स लगाओगे, खोलोगे, फिर लिमिट्स रखोगे। मैंने कहा ये वाला जो एरिया होगा, पहले तो ग्राफिकली ये फील करो कि ये एरिया और ये एरिया सेम है। ये 0 से 1/2 गया, साइन एक्स के ग्राफ में यहां से 0 से 1/2 ये वाला एरिया। और ये एरिया निकालने के लिए हमने क्या किया, इस रेक्टेंगल में से ये डॉटेड वाला एरिया माइनस कर दिया। और डॉटेड वाला एरिया माइनस कैसे करेंगे, इस फंक्शन ने जो एरिया इंक्लोज किया विथ एक्स एक्सिस। पक्का। आया। 1/2 से 1 वाला एरिया और मिल जाता, ये पूरा क्वेश्चन हम डायरेक्टली कर सकते थे। साइन इनवर्स एक्स में 1/2 से 1 वाला एरिया कितना आएगा, ये अपन को निकालना है। अरे क्या निकालना है, 1/2 से 1 तक ये कितना एरिया है, ये तो निकालना था इस वाले में। तो बताओ ये एरिया कैसे निकालूं, एरिया कैसे निकालूं, दिस एरिया बेसिकली साइन एक्स के ग्राफ में 1/2 से 1 हाइट तक इस एरिया के बराबर है। आ रहा है तुम लोग सोच पा रहे हो ये दोनों एरिया बराबर है। हाँ, अब ये एरिया निकाले कैसे, एरिया कैसे निकाले, तो दिमाग लगाना। ये 5/6 है, 5/2 है, तो ये एरिया मैं कह रहा हूं इस रेक्टेंगल में से, ओके, या पूरे रेक्टेंगल में से इस रेक्टेंगल का एरिया माइनस, और साइन एक्स का इंडिकेशन यहां से लेके यहां तक भी माइनस। डॉटेड कर देता हूं, इसको मैं क्रॉस कर देता हूं। जरा सोचो अपना वाला एरिया क्या आएगा, टोटल रेक्टेंगल का एरिया जो कि कितना है, लेंथ 5/2, हाइट 1, 5/2 इंटू 1। इसमें से क्या माइनस कर रहे हैं, छोटे वाले रेक्टेंगल का एरिया, लेंथ 5/6, हाइट 1/2, 5/6 इंटू 1/2, प्लस कौन सा एरिया माइनस कर रहे हैं, जो एरिया साइन एक्स ने इंक्लोज किया फ्रॉम 5/6 से 5/2, जो एरिया साइन एक्स ने इंक्लोज किया फ्रॉम 5/6 से लेके कितना 5/, 5/2 माइनस का 5/12, 5/12 माइनस साइन एक्स कंडीशन कितना था, माइनस का कॉस एक्स, 5/6 से लेके कितना 5/2, कॉस 5/2 कितना होता है 0, कॉस 5/6 कितना होता है √3/2, ये कितना आएगा प्लस का √3/2 माइनस कितना √2, ये आंसर।
इनवर्स वालों को करने के दो तरीके हैं, या तो तुम सिंपली बाय पार्ट्स लगा दो, लिमिट छाप दो, सबसे वो तरीका अच्छा लगा होगा तुम लोगों को। हाँ, आए तो ठीक है, ना आए तो ठीक है। नहीं आए तो टेंशन मत लो ना, बिल्कुल नहीं आया क्या? आगे थोड़ा तो क्या, देखिए साइन में 100, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 0 से √3। बात कम करो, साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 0 से कितना रूट। स्टार्ट करें, तो x को tan थीटा, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, sin 2 थीटा, साइन इनवर्स ऑफ sin 2 थीटा, तो 2 थीटा कितना 2 tan इनवर्स x। इसका मतलब ये नहीं कि इसकी डेफिनेशन सीधा 2 tan इनवर्स x हो जाएगी, इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा। इसका ग्राफ बनाते तो इसकी रेंज कहां से कहां तक होगी, -π/2 से π/2, ग्राफ की रेंज -π/2 से π/2 तक होनी चाहिए। बट ग्राफ किसका बना रहे हैं, 2 tan इनवर्स x का। क्या करेंगे, क्या करेंगे, जो पार्ट बाहर निकल गया रेंज के उसको याद करो, पलट के कहां ले आते थे, अंदर। जो पार्ट बाहर निकला उसको पलट के कहां ले आते थे, अंदर। एट तुम्हारी कितनी बताओ, π/2। एट कितनी बताओ, -π/2। ये एक्स कोऑर्डिनेट कितना, जब 2 tan इनवर्स x π/2 हाइट लेगा 1, तो हमें इसका इंडिकेशन करना है 0 से लेके √3। इसकी डेफिनेशन बताओ, पहले ग्राफ की डेफिनेशन क्या है, तो प्रॉपर 2 tan इनवर्स x ही है। इसकी डेफिनेशन बताओ, ये सच ग्राफ होता है किसका, माइनस का 2 tan इनवर्स x का। ग्राफ होता है किसका, माइनस का 2 tan इनवर्स x का। इसी ग्राफ को तो ऊपर शिफ्ट कर दिया, -π/2 से कहा +π/2, तो पाई यूनिट शिफ्ट कर दिया क्या, ऊपर। इसकी डेफिनेशन क्या आएगी, माइनस का 2 tan इनवर्स x प्लस का कितना पाई। हाँ, आ रहा है तुम लोगों को, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है 0 से लेके √3। हमें इंटीग्रेशन करना है 0 से लेके कितना, √3। क्या करें, इस बीच में किसका इंटीग्रेशन होगा बताओ,
तो 0 से लेके 1 तक इंटीग्रेशन किसका होगा बताओ? 2 tan इनवर्स x का। और 1 से लेके √3 किसका होगा बताओ? -2 tan इनवर्स x प्लस पाई का। है ना? और tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन कैसे निकाल सकते हैं? बाय पार्ट से। tan इनवर्स x इंटू 1, दोस्तों ये अपना सेकेंड, ये अपना फर्स्ट। कितना आएगा? tan इनवर्स x इंटू एक्स माइनस x अपॉन 1 प्लस का कितना? x का स्क्वायर 2 का मल्टीप्लाइड बाय x इंटू tan इनवर्स x माइनस लॉग ऑफ 1 प्लस का कितना? x स्क्वायर। देखो दो लिमिट हमें निकालनी है, एक 0 से 1 और एक 1 से √3। दोनों ये निकाल दो। तो x tan इनवर्स x माइनस का लॉग ऑफ 1 प्लस का कितना? x स्क्वायर। 0 से लेके 1 1 रखो। 1 tan इनवर्स 1 5/4 लॉग 2 अपर लिमिट 0 रखो, 0 0 रखोगे log 1 0। इसकी वैल्यू तो कितनी आ गई? 5/4 माइनस का कितना? log 2। अगली बारी में x tan इनवर्स x माइनस लॉग ऑफ 1 प्लस का कितना? x स्क्वायर। कहां से कहां तक? 1 से लेके कितना? √3। √3 रखो। √3 tan इनवर्स √3 5/3 माइनस का log 4। ठीक है ना? माइनस 1 रखो। 1 tan इनवर्स 1 5/4 1 रखोगे तो कितना? 0। यहां से आंसर कितना आ गया? 5/√3 5/√3 माइनस 5/4 माइनस का ln4। दोनों के लिए छापते हैं। ट्वाइस ऑफ tan इनवर्स x, तो इसका ट्वाइस 5/2 माइनस का 2 log 2 क्या था? माइनस का ट्वाइस ऑफ दिस 5/√3 माइनस का 5/4 माइनस का कितना? log 4। बोलो। प्लस पाई का इंटीग्रेशन पाई एक्स √3 माइनस 1 पाई टाइम्स ऑफ कितना? 3 माइनस का 1 रह गया। 5/2 5/2 कितना बनेगा? पाई -2 log 2 प्लस 4 log 2 -2 log 2 यहां से 2 बाहर आएगा प्लस 4 log 2 प्लस का कितना आएगा? 2 log 2 -2 π/√3 प्लस π/√3। एक मिनट, माइनस पाई से प्लस पाई कट जाएगा शायद। प्लस पाई से देखो माइनस पाई तो कट जाएगा ना। तो 2 log 2 माइनस का 2 π/√3 प्लस पाई कहां पे बेटा? यहां पे कह रहे हो क्या? 5/4 माइनस log 2 है प्लस log 2 आ रहेगा 2 और आएगा ना, प्लस log 2 आ रहा था है ना, प्लस log 2 आता इसमें माइनस के साथ आता तो माइनस का 2 log 2 आता, कट जाता है, कट जाएगा ना। प्लस log 2 इंटू -2 ना, सही ना। तो एक माइनस का 2 log 2 आ रहा था, माइनस का 2 log 2 आ रहा था तो ये भी कट जाता ना। माइनस का 2 log 2 और आता, कट जाता, कट जाता वो आ गया 3 पाई माइनस 2 पाई पाई बाय कहां पर, कहां पर बेटा? ln 1 प्लस एक्स
रहने दो, मैं पहले नहीं बोल पा रहे थे यार, कर लेना है, कर लेना इसका। ठीक है, समझ में आ गया थोड़ा बहुत? थोड़ा बताया कैसे करना है। अगली क्लास इसकी बहुत इंपॉर्टेंट होगी, अच्छे से कर लेना, मैक्सिमम क्वेश्चन उसी में से आएंगे, ठीक है ना? ठीक, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। इंडिकेशन की पीवाईक्यू लगा लो, अभी मैं कह रहा हूँ, ठीक है ना? इसलिए होमवर्क नहीं दे रहा ताकि इंडिकेशन की पीवाईक्यू लगा लो, लगा रहे हो ना भाई? ठीक है, तो मिलता है ना।